हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विथ राजू। मैंने फिर से लेकर के आया है एक छोटा सा इंग्लिश स्टोरी जो कि है अकबर और बीरबल पे बेस्ड है। आज की स्टोरी में हम सीखेंगे कुछ नए नए वर्ड और कुछ नए नए वर्ड के सही प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों तक शेयर करें जो भी इंग्लिश सीखना और समझना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है आज के टाइम में। तो लोगों को बचपन से ही थोड़ा अच्छे से इंग्लिश समझ में आने लगे और इंग्लिश की प्रैक्टिस हो ताकि बाद में लोगों को ये इजी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वाई हेयर डज नॉट ग्रो ऑन पाम्स। हेयर मतलब बाल जानते हैं आप, ग्रो मतलब बढ़ना या उपजना, पाम्स मीन्स हथेली होता है। यानी कि वाई हेयर डज नॉट ग्रो ऑन पाम्स मतलब हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते हैं। ग्रो मतलब उगना या जमना, यानी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते हैं, यह स्टोरी का नाम है। आगे स्टोरी देखते हैं। वाई हेयर डज नॉट ग्रो ऑन पाम्स, वही है। बीरबल हैड अनपैरेलल सेंस ऑफ विट। अनपैरेलल मतलब अद्वितीय, सेंस ऑफ विट मतलब बुद्धि। मतलब बीरबल हैड मतलब था, पास था के सेंस में, यानी बीरबल के पास था अनपैरेलल सेंस ऑफ विट मतलब उसके पास अद्वितीय बुद्धि थी। किसके पास? बीरबल के पास। इट वॉज हिज सेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड विट दैट ब्रॉड बीरबल सो क्लोज टू द एम्पेयर। मतलब उसके पास ये सेंस ऑफ इंटेलिजेंस मतलब चतुराई, विट मतलब बुद्धि। मतलब इट वॉज हिज सेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड विट मतलब यह उसकी चतुराई और बुद्धि ही थी। दैट यानी जो, ब्रॉट यानी ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट जो लाया बीरबल, मतलब बीरबल को जो लाया, सो क्लोज अति अधिक करीब, टू द इम्पेरर मतलब कि बीरबल जो था काफ़ी, उसके पास अद्वितीय बुद्धि थी और उसकी जो चतुराई थी और बुद्धि थी उसी के वजह से वह क्या हुआ, इम्पेरर यानी अकबर के ज़्यादा करीब आ सका। वही बोल रहा है कि इट वाज हिज सेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड विट, यह उसका चतुराई और बुद्धि ही है जो ब्रॉड जो लाया बीरबल को सो क्लोज टू द इम्पेरर, इम्पेरर के मतलब यानी राजा के ज़्यादा करीब लाया। आगे है, वन डे अकबर वाज इन क्वाइट अ रिलैक्स्ड मूड। वन डे मतलब एक दिन, अकबर वाज यानी अकबर था, इन अ क्वाइट अ रिलैक्स मूड, क्वाइट मतलब बिल्कुल, रिलैक्स मतलब बिल्कुल आराम के मूड में था। मतलब एक दिन अकबर बिल्कुल क्वाइट रिलैक्स मूड यानी बिल्कुल आराम के मूड में था। एंड वाज इंजॉइंग, इंजॉय मतलब मौज मस्ती करना, यानी इंजॉय कर रहा था, मज़े ले रहा था। द कंपनी ऑफ बीरबल, कंपनी मतलब साथ, बीरबल यानी बीरबल के साथ का, यानी बीरबल के दोस्ती का मज़ा ले रहा था वो। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक दिन अकबर जो था, इम्पेरर जो था, काफ़ी रिलैक्स मूड में था और वह बीरबल से जो उसकी दोस्ती थी तो उसी का एंजॉय ले रहा था, अपना मज़ा ले रहा था, हंसी मजाक जो भी चल रहा था दोनों के बीच में, वही बोल रहा है। आगे, सडनली द इम्पेरर स्प्रीड हिज बोथ फार्म। सडनली मतलब अचानक, द इम्पेरर यानी राजा, स्प्रीड मतलब फैलाना, हिज बोथ पाम मतलब अपनी दोनों दोनों हथेलियों को, पाम मीन्स हथेली जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। मतलब अचानक इम्पेरर ने फैला दिया अपने दोनों हथेलियों को। एंड नोटिस्ड यानी नोटिस किया यानी ध्यान दिया, दैट कि देर वॉज नो हेयर ऑन हिज पाम्स। और उसने क्या नोटिस किया, क्या उसने ऑब्जर्व किया, क्या उसने ध्यान दिया कि देर वॉज नो हेयर कोई बाल नहीं है, ऑन हिज पाम्स उसकी हथेलियों पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ही आस्क्ड बीरबल, कैन यू टेल मी वाई देयर इज नो हेयर ऑन माई पाम्स। ही आस्क्ड मतलब उसने पूछा, किसने? इम्पेरर ने यानी राजा ने पूछा, किस? बीरबल यानी बीरबल से। कैन यू टेल मी मतलब क्या तुम मुझे बता सकते हो। जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले आता है तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है, मतलब कि यू कैन ना हो के ये कैन यू है। मतलब कैन यू टेल मी क्या तुम मुझे बता सकते हो, टेल मतलब बताना या कहना, क्या तुम मुझे बता सकते हो। वाई मतलब क्यों। देयर इज़ नो हेयर ऑन माई पाम्स मतलब देयर इज़ नो हेयर मतलब कोई भी बाल नहीं है, ऑन माई पाम्स मतलब हमारी हथेलियों पर।
ऐसा कौन बोला? या ऐसा एम्पेरर ने पूछा बीरबल से कि क्या तुम बता सकते हो कि हमारी हथेलियों पर क्यों कोई भी बाल नहीं है? आगे है, बीरबल गेव अ प्लीजिंग आंसर। बीरबल गेव यानी दिया, प्लीजिंग आंसर मतलब कि काफ़ी सुंदर आंसर यानी खुश करने वाला आंसर। प्लीजिंग मतलब खुश होता है, खुशहाल माने खुश करने वाला या खुशी के सेंस में होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा आंसर दिया। क्या आंसर दिया? जहाँ पना, जहाँ पना जो पहले के एम्पेरर हुआ करते थे उन्हें बोला जाता था। तो बोला कि जहाँ पना, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, वजह बिल्कुल साफ है। सिंपल यानी बिल्कुल स्पष्ट है। रीज़न मतलब वजह, कारण, कारण बिल्कुल साफ है। एवरी डे यू डोनेट जनरसली टू द पुअर, मतलब एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, यू डोनेट यानी आप दान करते हैं, डोनेट मीन्स दान करना होता है। जेनरसली मतलब उदारतापूर्वक, आप हर दिन दान करते हैं। जनरसली मतलब उदारतापूर्वक, टू द पुअर मतलब गरीबों को आप रोज़ उदारतापूर्वक दान करते हैं। एंड नीडी मतलब, और ये दान किसे करते हैं? तो पुअर एंड नीडी यानी गरीबों को और ज़रूरतमंद। नीडी मतलब ज़रूरतमंद होता है, यानी ज़रूरतमंदों को और गरीबों को आप दान करते हैं, मतलब नीडी और ज़रूरतमंद पीपल को। विथ बोथ ऑफ योर हैंड्स, और ये दान आप किससे करते हैं? तो अपने, विथ बोथ ऑफ योर हैंड्स यानी अपने दोनों हाथों से। बोथ मतलब दोनों होता है, यानी कि अपने दोनों हाथों से आप गरीबों और नीडी पीपल यानी ज़रूरतमंदों को डोनेट करते हैं, दान करते हैं जनरसली, काफ़ी उदारतापूर्वक। हाउ कैन हाउ कैन हेयर ग्रो ऑन सच गिविंग पाम्स, तो मतलब इस तरह के दान देने वाले हाथों पे, मतलब कैसे, हाउ कैन हेयर ग्रो मतलब कैसे बाल उग सकते हैं, कैसे हेयर ग्रो कर सकते हैं। ऑन सच गिविंग पाम्स मतलब कि ऐसे दान देने वाले, गिविंग मतलब देना, यानी कि ऐसे देने वाले हथेलियों पर, मतलब ऐसे दान देने वाली हथेलियों पर भला कैसे बाल उग सकते हैं। ऐसा जवाब दिया बीरबल ने। आगे है, अकबर वाज प्लीज्ड, प्लीज मतलब खुश, विथ हिज आंसर मतलब अकबर खुश था विथ हिज आंसर, उसके आंसर से, जो बीरबल ने आंसर। हाउएवर हाउएवर द किंग डिसाइडेड टू पुल हिज लेग, मतलब किंग ने डिसाइड किया, पुल हिज लेग ये एक फ्रेज है, पुल हिज लेग मतलब जिसका मतलब होता है कि जैसे मजाक करना, या इसको इग्नोर करने के सेंस में भी आप ले सकते हैं। पुल हिज सेंस मतलब मजाक करने के सेंस में, मतलब हाउएवर लेकिन फिर भी, द किंग डिसाइडेड मतलब राजा ने निर्णय किया, टू पुल हिज लेग मतलब मजाक करने का। उस जब इसने रिप्लाई किया कि आप जो है जनरसली बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं इसलिए आपके हथेलियों पे बाल नहीं हैं, तो राजा ने इस चीज़ को कि मतलब कि इस चीज़ को मजाक में लेने की कोशिश किया। डिसाइडेड टू पुल हिज लेग मतलब उसे मजाक में लेने की कोशिश किया। फॉर गिविंग सच अ प्लीजिंग आंसर मतलब इतना, मतलब सुंदर आंसर देने, मतलब खुद अच्छा आंसर देने के लिए वह खुश तो हुआ। प्लीजिंग आंसर मतलब वो, उससे खुशी तो उसे मिली, लेकिन उसने उसे मजाक में लेने की कोशिश की। सो इसीलिए ही आस्क्ड हिम अगेन मतलब उसे इग्नोर करने की भी कोशिश की, इसीलिए ही आस्क्ड हिम अगेन इसलिए उसने फिर से पूछा। किससे? बीरबल से उसने फिर से पूछा। इफ़ इट इज़ सो, इफ़ मतलब यदि, इट इज़ सो यदि ऐसा है, इट इज़ सो का मतलब यदि ऐसा है, यदि ऐसा है देन तब, वाई आर देयर इज़ नो हेयर ऑन योर पाम, यदि मान चलो सपोज राजा ने पूछा कि चलो सपोज करो कि मैं तो दान देता हूँ इसलिए भाई मेरे हथेलियों में बाल नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो वाई देयर इज़ नो हेयर ऑन योर पाम, तो तुम, वाई देयर इज़ नो हेयर मतलब क्यों, देयर इज़ नो हेयर एक भी बाल नहीं है, ऑन योर पाम तुम्हारे हथेलियों पर। आगे है, बीरबल एट वंस रिप्लाइड मतलब बीरबल ने एक बार फिर, एट वंस मतलब एक बार फिर रिप्लाई यानी रिप्लाई किया। जहाँ पना, इट्स रीज़न इज़ वेरी सिंपल, इट्स रीज़न यानी इसका वजह, वेरी सिंपल यानी बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल साधारण है। हेयर ऑफ माई पाम हैज़ वेनिस्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट एंड रिवार्ड फ्रॉम यू, मतलब हेयर ऑफ माई पाम्स हैज़ वेनिस्ड मतलब जो हेयर हैं ऑफ माई पाम्स हमारे हाथों की, हमारी हथेलियों के जो बाल हैं, हैज़ वेनिस्ड वे भी ख़त्म हो चुके हैं। वेनिस मतलब ख़त्म होना होता है, यानी चले गए हैं, यानी वेनिस्ड यानी ख़त्म हो गए हैं। ड्यू टू मतलब ड्यू टू कारण बताता है, अब किस कारण से, तो ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट एंड रिवार्ड्स फ्रॉम यू। अब ये क्यों ख़त्म हो गए, तो ड्यू टू मतलब कारण, मतलब क्यों ख़त्म हो गए, तो कंटिन्यूअस एक्सेप्टेंस लगातार एक्सेप्टेंस यानी मिलना,
गिफ्ट मतलब कि उपहार, रिवार्ड मतलब इनाम, फ्रॉम यू। अब ऐसा बोल रहा है बीरबल कि हमारे हाथों की हथेलियों के बाल इसलिए ख़त्म हो गए हैं कि जो आपके पास से कंटिन्यूअस एक्सेप्ट मतलब मिलते हैं, एक्सेप्टेंस यानी प्राप्त होते हैं, गिफ्ट यानी इनाम और उपहार जो प्राप्त होते हैं फ्रॉम यू आपके द्वारा, इसके वजह से हमारे हाथों की जो है, हमारे हथेलियों की जो बाल हैं ख़त्म हो गए हैं। द क्लेवर आंसर ऑफ बीरबल मेड द एम्पेरर मोर ईगर टू आउटफिट बीरबल। द क्लेवर आंसर मतलब यह चालाकपूर्ण, क्लेवर मतलब चालाक, यह चालाक आंसर चालाकीपूर्ण यानी कि बहुत सुंदर, यहाँ क्लेवर का सेंस बहुत सुंदर है, यानी यह अच्छा आंसर, खूबसूरत आंसर। और बीरबल, बीरबल का मेड द एम्पेरर, मेड मतलब मेक का सेंस भी टू है, मेड यानी मेड द एम्पेरर ने राजा को बनाया, मोर ईगर और उत्सुक, टू आउटफिट बीरबल, आउटफिट यहाँ सम्मान देने के सेंस में है, यानी कि राजा को और उत्सुक बना दिया। यह जवाब ने, जो बीरबल ने जो जवाब दिया वह राजा को और उत्सुक बना दिया, क्या करने के लिए, टू आउटफिट बीरबल मतलब बीरबल को और ज़्यादा सम्मान देने के लिए और उत्सुक बना दिया। सो 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 इसलिए ही आस्क्ड अगेन, उन्होंने फिर से पूछा, ही आस्क्ड अगेन, कौन मतलब इम्पेरर यानी राजा अकबर ने फिर से पूछा, आस्क्ड अगेन, अगेन मतलब फिर से। नाउ यू मस्ट टेल मी, अब यू मस्ट टेल मी तुम मुझे बताओ, यू मस्ट टेल मी यानी तुम मुझे बताओ, वाई देयर इज़ नो हेयर ऑन द हैंड्स ऑफ अदर कोटायर्स। वाई मतलब कि अब मुझे तुम बताओ, वाई मतलब क्यों, देयर इज़ नो हेयर एक भी बाल नहीं है, ऑन द हैंड्स ऑफ अदर कोटायर्स मतलब अदर जो तुम्हारे अलावे भी अदर जो कोटायर्स, कोटायर्स मतलब जो कोर्ट में रहते हैं जो राजा के, उन्हें सब कोटायर्स बोला जाता है, यानी कि जो और ज़्यादा जो मंत्री वगैरह होते हैं सबको कोटायर्स बोला जाता है, तो साथ साथ में जो कोर्ट में बैठते हैं पंडित वगैरह जो भी होते हैं। तो बताओ कि जो अदर कोटायर्स हैं उनके भी हाथों पे बाल नहीं हैं, उनके भी हाथों पर बाल नहीं है, देयर इज नो हेयर ऑन द हैंड्स ऑफ अदर कोटायर्स, अदर कोटायर्स के भी हाथों पे बाल नहीं है, तो उसका भी रीज़न बताओ कि आखिर क्यों नहीं है। आगे देखते हैं। बीरबल वाज टू स्मार्ट, टू मतलब बहुत स्मार्ट मतलब कि तेज के सेंस में हो सकता है, तो बीरबल वाज टू स्मार्ट यानी कि बीरबल बहुत स्मार्ट था, टू बी आउटविटेड बाई एनीबॉडी मतलब कि वह इतना स्मार्ट था, यह रिमूव टू है, मतलब ये जो ये वाला टू और ये वाला टू जो आता है जब साथ में ना, तो ये रिमूव टू होता है, यानी इसका सेंस ये है कि बीरबल वाज टू स्मार्ट मतलब बीरबल इतना स्मार्ट था कि टू बी आउटविटेड बाई एनीबॉडी मतलब टू बी आउटविटेड, जिसे आउटविटेड मतलब जिसे बुद्धि में हराया नहीं जा सकता था, बाई एनीबॉडी किसी के भी द्वारा। ये रिमूव टू का सेंस ये है कि मतलब बीरबल इतना स्मार्ट था, इतना तेज था, टू बी आउटविटेड बाई एनीबॉडी मतलब उसे हराया नहीं जा सकता था, एनीबॉडी यानी किसी के द्वारा। नेक्स्ट है, ही प्रॉम्प्टली आंसर, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत, जस्ट आंसर यानी रिप्लाई किया, किसने, बीरबल ने ही। जब उसने पूछा कि भाई बाकी भी कोटायर्स हैं उनकी भी हथेलियों पे बाल नहीं है, तो बीरबल को बता रहा है कि वो तो काफ़ी इंटेलिजेंट था और उसने इसीलिए उसने ही प्रॉम्प्टली आंसर यानी उसने तुरंत जवाब दिया, योर मैजेस्टी मतलब महाराज, योर मैजेस्टी का मतलब होता है महाराज। द आंसर इज ओबियस, आंसर यानी कि इसका उत्तर, ओबियस मतलब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, द आंसर इज ओबियस बिल्कुल साफ है। वेयर ईवर आई गेट रिवार्ड्स फ्रॉम यू, वेयर ईवर मतलब जब भी, आई गेट रिवार्ड्स मतलब मैं जब भी इनाम पाता हूँ, फ्रॉम यू आपके द्वारा, द अदर कोटायर्स रब देयर हैंड्स मतलब कि वो पूछ रहे हैं राजा की मतलब और भी कोटायर्स हैं उनके भी हथेलियों पे बाल नहीं है, तो उनके हथेलियों पे बाल क्यों नहीं है। तब ये बता रहा है कि जब भी मैं रिवार्ड पाता हूँ फ्रॉम यू आपके द्वारा, द अदर कोटायर्स रब देयर हैंड्स, रब मतलब रगड़ना, देयर हैंड्स अपनी हाथों को, मतलब जो अदर कोटायर्स हैं वो रगड़ते हैं अपनी हाथों को, आउट ऑफ डिसअपॉइंटेड इनवी मतलब कि निराशा और ईर्ष्या के साथ, मतलब निराशा और ईर्ष्या के वजह से अपने हाथों को वह रगड़ते हैं। कब रगड़ते हैं, जब मुझे आपके द्वारा रिवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है। इन भी मतलब ईर्ष्या होता है, डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा होता है, मतलब कि जब भी मैं आपसे रिवार्ड पढ़ता हूँ तो वह मतलब निराशा और इन भी मतलब ईर्ष्या की वजह से वो अपने हाथों को रगड़ते हैं, मलते हैं। द कंटिन्यूअस रब डस नॉट अलाउ टू
हेयर टू ग्रो ऑन देयर हैंड्स। कंटिन्यूअस रब मतलब लगातार रगड़ना डज नॉट अलाउ मतलब वह मतलब लगातार जो रगड़ते हैं वो अपने हाथों को, डज नॉट अलाउ वही नहीं अलाउ करता है यानी नहीं होने देता है द हेयर टू ग्रो मतलब बाल को नहीं उगने देता है ऑन देयर हैंड्स उनकी हाथों पे। जो भी लगातार ईर्ष्या और मतलब निराशा से जो अपने हाथों को मलते हैं उसी की वजह से उनके हाथों पे क्या होता है, हेयर डज नॉट ग्रो मतलब हेयर जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं ऑन देयर हैंड उनके हाथों पे। नाउ अकबर हैड नो क्वेश्चन। अब मतलब इतना 3 क्वेश्चन पूछने के बाद अब नाउ अकबर हैड नो क्वेश्चंस मतलब अकबर के पास कोई क्वेश्चन नहीं था टू आस्क हिम मतलब उसे पूछने के लिए। ही वॉज इंडीड वेरी प्लीज्ड बाय हिज आंसर। इंडीड मतलब वास्तव में होता है, वेरी प्लीज मतलब काफ़ी खुश, बाय हिज आंसर मतलब कि वह यानी अकबर, ही वॉज इंडीड वेरी प्लीज मतलब वह वास्तव में बहुत खुश था, बाय हिज आंसर मतलब कि उसके आंसर के द्वारा यानी उसके आंसर से वो वास्तव में बहुत खुश था। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी बस यही छोटी सी स्टोरी थी। पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को साथ में साथ सब्सक्राइब करें ताकि हमें आने वाली वीडियो को बनाने के लिए अंदर से मोटिवेशन